गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज क्लास 12 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर नंबर 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो इस चैप्टर में जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन है हमारा कि 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के किन्हीं प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे किन्हीं बोल दो, देखिए यहाँ पे 5, 7, 8 कुछ भी आपका क्वेश्चन में आ सकता है, तो इतने पॉइंटों का यहाँ पे आपके कारणों का वर्णन करना होगा। या फिर ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी दिया जा सकता है कि 25 जून 1975 को भारत के आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही और में करके दिखा रखा कि 1975 में आपातकाल घोषित किए जाने के लिए उत्तरदायी किन्हीं घटनाओं का वर्णन कीजिए। ये घटना भी हो सकती है, ये कारण भी हो सकता है, लेकिन ये आपातकाल की स्थिति में ही ये घोषणा की जाती है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है ऐसे? तो 1970 के दशक में भारतीय राजनीति के लिए सर्वाधिक परिवर्तनशील एवं महत्वपूर्ण उन्हें माना जाता है। ये दशक कांग्रेस पार्टी विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए विशेष महत्व रखता है। जहां इस दशक के शुरुआत 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में हराकर श्रीमती गांधी पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। वहीं 1975 तक आते आते भारतीय राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियां इतनी बदल गई कि श्रीमती गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। जो श्रीमती गांधी 1971 में देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थी, उन्हें अपनी रक्षा के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी थी। इतना ही नहीं, 1977 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी एवं स्वयं श्रीमती गांधी को पराजय का सामना भी करना पड़ा था। और जून 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी को निम्न कारणों के से आपातकालीन घोषणा यहाँ पे करनी पड़ी थी। तो कौन कौन से पॉइंट है? पॉइंट नंबर यहाँ पे फर्स्ट है 1971 में युद्ध में हुआ अत्यधिक खर्च, कि 1975 में लागू की गई आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण 1971 में हुए पाकिस्तान के युद्ध को माना जाता है। इस युद्ध में भारत को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान में आए करोड़ों शरणार्थियों का भार भी भारत पर पड़ा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था खराब हो गई। श्रीमती गांधी को गरीबी हटाओ का नारा धन अभाव के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो पाया, जिससे लोगों में असंतोष फैल गया था और ये एक यहाँ का आपातकाल स्थिति के घोषणा का एक कारण बन चुका था। पॉइंट नंबर 2, अधिक एवं अच्छी फसल का पैदा न होना, नो प्रोडक्शन ऑफ गुड क्रॉप्स। 1972 से 73 में भारत में फसल अच्छी नहीं हुई। दूसरे शब्दों में सरकार को किसी क्षेत्र में भी असफलता मिल रही थी, जिससे भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। पॉइंट नंबर 3, तेल संकट, ऑयल क्राइसिस। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया। 1973 में ओपेक देशों, ओपेक यानी कि OPEC है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसकी फुल फॉर्म है, ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए तेल का उत्पादन कम कर दिया। इस तेल कूटनीति के नाम से इसे जाना जाता है। इस तेल संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी अच्छा प्रभाव देखा जाने लगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और भी खराब हो गई। पॉइंट नंबर 4, औद्योगिक उत्पाद में कमी, डिक्रीजिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। भारत में प्रशिक्षित और कुशल वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कर्मचारियों होने के बाद भी भारत के औद्योगिक उत्पाद में निरंतर कमी हो रही थी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ गया था। पॉइंट नंबर 5, रेलवे की हड़ताल। 1975 में की गई आपातकाल घोषणा का एक कारण रेलवे कर्मचारियों द्वारा की गई हड़ताल भी थी, जिससे यातायात व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। पॉइंट नंबर 6, गुजरात का नव निर्माण आंदोलन। अहमदाबाद के LD इंजीनियरिंग महाविद्यालय के छात्रावास में खाने में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया और आगे चलकर इस असंतोष ने गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का रूप धारण कर लिया। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य में नवनिर्माण आंदोलन चलाया गया था? गुजरात में चलाया गया था, और गुजरात में भी यहाँ पे जो विवाद का कारण था वो अहमदाबाद में था। इस घटना से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया।
यह आंदोलन इतना व्यापक था कि गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को त्यागपत्र देना पड़ा और 1975 में श्रीमती गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा की थी। उसका एक प्रमुख कारण गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन भी था। पॉइंट नंबर 6, बिहार आंदोलन। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में चलाया गया बिहार आंदोलन भी 1975 में आपातकाल की घोषणा का एक प्रमुख कारण था, क्योंकि इस आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण ने लोगों की श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट उन्हें कर दिया था। बिहार आंदोलन ने केंद्र में कांग्रेस सरकार को चुनौतियां पेश की और श्रीमती गांधी ने इस आंदोलन के दबाव में आपातकाल की घोषणा की थी। पॉइंट नंबर 8, श्रीमती गांधी की विवेचना को अवैध घोषित करना। श्रीमती गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण एवं तात्कालिक कारण इलाहाबाद तथा उच्च न्यायालय द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित करना था। श्रीमती गांधी को 6 वर्ष तक संसद की सदस्यता न ग्रहण करने की सजा दी गई, परंतु अदालत ने श्रीमती गांधी को अपील का एक मौका देते हुए अपने निर्णय को स्थगित किया। अदालत के साथ ये भी कहा कि श्रीमती गांधी अपना प्रधानमंत्री का कार्यालय पूरा कर सकती है, परंतु इस दौरान वह न तो संसद में भाषण दे सकती है और न ही किसी विषय में मतदान कर सकती है और न ही वेतन प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के निर्णय से श्रीमती गांधी के लिए परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई, क्योंकि विरोधी दलों ने इस आधार पर उनसे त्यागपत्र की मांग की तथा श्रीमती गांधी के विरुद्ध एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इन परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए श्रीमती गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी। तो ये वो पॉइंट थे जो मैंने 8 पॉइंट आपको बताए हैं, जिनके कारण यहाँ आपातकाल जो ये कारण थे, ये आपातकाल की घोषणा के टाइम पर इन्हीं को एक वजह बनाया गया और ये आपातकाल की घोषणा की स्थिति बना दी गई। पॉइंट में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए। 1971 के युद्ध में हुआ अत्यधिक खर्च। पॉइंट 2, अधिक एवं अच्छी फसल का पैदा न होना। पॉइंट 3, तेल संकट। पॉइंट नंबर 4, औद्योगिक उत्पाद में कमी। पॉइंट नंबर 5, रेलवे की हड़ताल। पॉइंट नंबर 6, गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। पॉइंट नंबर 7, बिहार आंदोलन। पॉइंट नंबर 8, श्रीमती गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। तो ये था आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट राइट करना, साथ साथ लर्न करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड